क्या हो अगर जिस इंसान पर आपने अपनी पूरी जिंदगी का भरोसा किया हो, वही इंसान एक दिन आपके सामने अपनी ऐसी सच्चाई लेकर खड़ा हो जाए जिसे सुनकर आपकी पूरी दुनिया हिल जाए? क्या हो अगर प्यार, भरोसा और रिश्तों की नींव एक ही पल में टूटने लगे? सीरियल तुमसे तुम तक में अब आने वाला है ऐसा तूफान जो अनु की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। क्योंकि जिस आर्य को वह अपना सब कुछ मान बैठी थी, वही अब उसके सबसे बड़े दर्द की वजह बनने वाला है। सीरियल की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता सवालों के घेरे में खड़ा नजर आ रहा है। अनु की जिंदगी में जिस सच्चाई ने दस्तक दी है, उसने उसके दिल और दिमाग दोनों को हिलाकर रख दिया है। अब तक अनु जिस इंसान को आर्यवर्धन समझती आई थी, उसी इंसान की पहचान पर इतना बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा कि वह खुद समझ नहीं पाएगी कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या। दूसरी तरफ घर में माहौल पहले से ही काफी तनाव भरा नजर आता है, क्योंकि झंडे को अब यह एहसास हो चुका होता है कि अगर अनु को पूरा सच पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह तुरंत माँ के पास जाता है और घबराई हुई आवाज में कहता है कि माँ, बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है, क्योंकि आर्य अनु को राजीव भाटिया का सच बताने चला गया है। यह सुनते ही माँ के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह एक पल के लिए पूरी तरह सन्न रह जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर अब क्या किया जाए, क्योंकि जिस सच को इतने सालों से छिपाकर रखा गया था, वह अब अनु के सामने आने वाला है। माँ तुरंत कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर अनु को सब पता चल गया तो आर्य और अनु का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसके बाद माँ तुरंत झंडे के साथ वहां जाने के लिए निकल पड़ती है ताकि किसी तरह हालात को संभाला जा सके। उधर दूसरी तरफ अनु और आर्य आमने सामने खड़े होते हैं। अनु के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी जिंदगी बदल देगा। तभी आर्य भारी आवाज में अनु से कहता है कि आज मैं तुम्हें वो सच बताने जा रहा हूँ जिसे जानने का हक तुम्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। अनु की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वह लगातार आर्य को देखती रहती है। तभी आर्य कहता है कि मैं ही राजीव भाटिया हूँ। जैसे ही यह शब्द अनु के कानों में पड़ते हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें पूरी तरह हैरानी से भर जाती हैं और वह कांपती हुई आवाज में कहती है कि यह आप क्या कह रहे हैं? अगर आप राजीव भाटिया हैं, तो फिर आर्यवर्धन कौन है? आपने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छिपाया? आखिर आपकी असली पहचान क्या है? अनु लगातार सवाल पर सवाल करती चली जाती है। वह कहती है कि वर्धन परिवार से आपका क्या रिश्ता है? मानसी और नील से आपका क्या कनेक्शन है? आप इस घर तक पहुंचे कैसे? क्या इतने दिनों से जो जिंदगी आप जी रहे थे वह सब झूठ था? अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि उसका भरोसा टूट चुका है। आर्य अनु की हालत देखकर खुद भी परेशान नजर आता है, लेकिन फिर भी वह ज्यादा कुछ नहीं कहता। वह सिर्फ इतना कहता है कि मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। तुम्हें सिर्फ राजीव भाटिया के बारे में जानना था और वह मैंने बता दिया। लेकिन अनु अब रुकने वालों में नहीं होती। वह बार बार सवाल पूछती रहती है, क्योंकि उसके लिए यह सब समझना बहुत मुश्किल हो चुका होता है। तभी अचानक वहां माँ की एंट्री होती है और वह माहौल को संभालने की कोशिश करती है। माँ तुरंत अनु के पास जाती है और कहती है कि आर्य तुम्हें इसलिए सच नहीं बता सकता क्योंकि मैंने उसे कसम दी हुई है। वह किसी को कुछ नहीं बता सकता। अनु हैरानी से माँ को देखती रहती है। तभी माँ आगे कहती है कि आर्य मेरा बेटा नहीं है, लेकिन फिर भी वह मेरा बेटा ही है। हमारा खून का रिश्ता नहीं है, मगर दिल का रिश्ता उससे भी बड़ा होता है। यह सुनकर अनु पूरी तरह उलझ जाती है, क्योंकि अब कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी बन चुकी होती है। माँ फिर एक नई कहानी सुनाती है। वह कहती है कि राजीव भाटिया कोई अपना नहीं था, बल्कि एक अनजान इंसान था जो उनकी जिंदगी में अचानक आया और फिर इस परिवार का हिस्सा बन गया। माँ की बातें सुनकर अनु को बहुत बड़ा झटका लगता है।
उसे समझ नहीं आता कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। उसका दिमाग पूरी तरह उलझ चुका होता है। वह गुस्से में कहती है कि आप लोगों ने मुझसे इतना बड़ा सच आखिर क्यों छिपाया? अगर मेरी शादी आर्य से होने वाली है तो मुझे हर सच जानने का पूरा हक है। यह फैसला मेरा होना चाहिए था कि मुझे क्या करना है। अनु की बात सुनकर माँ भी हैरान रह जाती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद अनु उनकी बातों पर विश्वास कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब अनु के दिल में शक पैदा हो चुका होता है और यही शक आगे बहुत बड़ा तूफान लाने वाला है। दोस्तों, यहाँ कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि अब हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। आर्य को डर है कि कहीं अनु उससे हमेशा के लिए दूर ना हो जाए। माँ को डर है कि परिवार का सच बाहर ना आ जाए और अनु को डर है कि कहीं उसका प्यार ही झूठ ना निकले। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर असली सच क्या है और आने वाले एपिसोड में कौन सा नया राज सामने आएगा, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले ट्विस्ट आपको पूरी तरह चौंका देंगे। इसके बाद माहौल और भी ज्यादा भारी हो जाता है। अनु चुपचाप खड़ी रहती है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं। आर्य कई बार कोशिश करता है कि वह अनु को समझा सके, लेकिन अनु अब कुछ सुनने की हालत में नहीं होती। उसके अंदर सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर इतने दिनों से उससे इतना बड़ा सच क्यों छिपाया गया। तभी माँ कहती है कि कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें छिपाना मजबूरी बन जाता है। लेकिन अनु अब किसी भी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं होती। उसके दिल में जो विश्वास था वह टूट चुका होता है। इसके बाद चारों एक ही गाड़ी में बैठते हैं। पूरे रास्ते कोई कुछ नहीं बोलता। गाड़ी में सिर्फ खामोशी होती है और वही खामोशी सबके दिलों का दर्द बयान कर रही होती है। अनु खिड़की के बाहर देखती रहती है और उसके दिमाग में वही बातें घूमती रहती हैं। उसे याद आने लगता है कि कैसे आर्य ने हर बार उससे कुछ ना कुछ छिपाया था, लेकिन उसने कभी शक नहीं किया, क्योंकि वह उससे बेहद प्यार करती थी। अब उसे लगने लगा था कि शायद उसका प्यार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। जैसे ही गाड़ी अनु के मोहल्ले में पहुंचती है, आर्य धीरे से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। लेकिन अनु बिना उसकी तरफ देखे कहती है कि नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। आप परेशान मत होइए। उसकी आवाज में दर्द साफ महसूस हो रहा होता है। आर्य उसे रोकना चाहता है, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाता। अनु गाड़ी से उतरती है और बिना पीछे मुड़े सीधे अपने घर की तरफ चली जाती है। आर्य बस उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। उस पल उसे एहसास हो जाता है कि शायद उसने अनु को खो दिया है। दूसरी तरफ अनु का दिल पूरी तरह टूट चुका होता है, क्योंकि जिस इंसान के साथ उसने पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, उसी इंसान की पहचान आज उसके लिए एक रहस्य बन चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली तूफान तो अभी बाकी है। अभी तक सिर्फ अनु को यह सच पता चला है, लेकिन जब यही बात उसके परिवार तक पहुंचेगी तब क्या होगा? क्या अनु का परिवार इस रिश्ते को स्वीकार करेगा? क्या आर्य कभी पूरा सच बता पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या माँ जो कहानी सुना रही है वह सच है या फिर एक और झूठ? आने वाले एपिसोड में अब रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होने वाली है, जहां प्यार और विश्वास दोनों दांव पर लगे होंगे। अनु पूरी रात सो नहीं पाती। उसके दिमाग में बार बार वही शब्द गूंजते रहते हैं कि मैं ही राजीव भाटिया हूँ। वह जितना इस बात को भूलने की कोशिश करती, उतना ही उसका दिल बेचैन होता जाता। कमरे की खिड़की के पास खड़ी अनु बार बार सोचती है कि आखिर उसने किस इंसान से प्यार किया था। क्या वह सच में आर्यवर्धन था या फिर कोई ऐसा आदमी जिसने शुरुआत से ही उससे झूठ बोला? उसकी आंखों में आंसू होते हैं और दिल में हजारों सवाल। तभी उसे आर्य के साथ बिताए हुए पुराने पल याद आने लगते हैं। हर वो पल जब आर्य ने उसका साथ दिया, हर वो वादा जो उसने किया, हर वो नज़र जिसमें प्यार दिखाई देता था।
लेकिन अब उन सभी यादों पर शक का साया पड़ चुका होता है। सुबह होते ही घर वाले अनु के चेहरे की हालत देखकर समझ जाते हैं कि जरूर कोई बहुत बड़ी बात हुई है। उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? लेकिन अनु कुछ देर तक चुप रहती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वह यह सब कैसे बताए। तभी उसके पिता भी वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, अगर दिल में कोई बात हो तो हमें बताओ, हम तुम्हारे अपने हैं। यह सुनकर अनु की आंखें भर आती हैं और वह आखिरकार सारी बात बता देती है। जैसे ही परिवार वालों को पता चलता है कि आर्यवर्धन ही राजीव भाटिया है, पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। अनु की माँ को एक पल के लिए यकीन ही नहीं होता। वह कहती है कि यह कैसे हो सकता है? जिस लड़के को हमने इतना अच्छा समझा, वह इतना बड़ा सच कैसे छिपा सकता है? अनु के पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वह तुरंत कहते हैं कि यह रिश्ता अब आगे नहीं बढ़ सकता। जिसने शुरुआत ही झूठ से की हो, वह इंसान कभी किसी का सच्चा नहीं हो सकता। अनु यह सुनकर और ज्यादा टूट जाती है क्योंकि उसके दिल में अभी भी आर्य के लिए प्यार बाकी होता है। वह चाहकर भी उससे नफरत नहीं कर पा रही होती। दूसरी तरफ वर्धन हाउस में भी माहौल पूरी तरह खराब हो चुका होता है। माँ लगातार परेशान होती रहती हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका होता है कि अब सच ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाएगा। झंडे भी बार बार यही कहता है कि हमें अनु को पूरा सच बता देना चाहिए, वरना बाद में हालात और बिगड़ जाएंगे। लेकिन माँ डर जाती हैं। उन्हें लगता है कि अगर पूरा सच सामने आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी वहां मानसी आ जाती है और वह भी सवाल करने लगती है कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों सब इतने डरे हुए हैं। लेकिन माँ किसी को कुछ नहीं बताती। उधर आर्य अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है क्योंकि उसने कभी नहीं चाहा था कि अनु को इस तरह सच्चाई का सामना करना पड़े। वह सिर्फ उसे बचाना चाहता था, लेकिन अब हालात उसके हाथ से निकल चुके होते हैं। तभी उसे अनु की याद आती है और वह तुरंत उसे फोन करता है, लेकिन अनु उसका फोन नहीं उठाती। आर्य बार बार कॉल करता है मगर हर बार उसे सिर्फ निराशा ही मिलती है। फिर वह मैसेज करता है कि अनु प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। लेकिन अनु फोन को देखकर भी नजरअंदाज कर देती है क्योंकि उसका दिल बुरी तरह टूट चुका होता है। इधर अनु की माँ उसे समझाती है कि बेटा, अब तुम्हें मजबूत बनना होगा। ऐसे इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता जिसने अपनी पहचान तक छिपाई हो। लेकिन अनु अंदर ही अंदर टूटती जा रही होती है क्योंकि उसके दिल में अभी भी उम्मीद बाकी होती है कि शायद आर्य के पास कोई मजबूरी रही होगी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। घर का दरवाजा खुलता है और सामने आर्य खड़ा होता है। उसे देखकर पूरे परिवार का गुस्सा भड़क उठता है। अनु के पिता तुरंत कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? लेकिन आर्य हाथ जोड़कर कहता है कि मुझे सिर्फ एक बार अनु से बात करनी है। मैं उसे सब सच बताना चाहता हूँ। अनु के पिता साफ मना कर देते हैं, लेकिन तभी अनु वहां आ जाती है। उसकी आंखें सूजी हुई होती हैं और चेहरे पर दर्द साफ नजर आता है। आर्य उसे देखकर भावुक हो जाता है और कहता है कि अनु, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन यकीन मानो मैंने जो भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। अनु गुस्से में कहती है कि भलाई? झूठ बोलना, अपनी पहचान छिपाना, मुझे अंधेरे में रखना, यह सब भलाई है? आखिर तुम हो कौन, आर्य या कहूँ राजीव भाटिया? यह सुनते ही आर्य चुप हो जाता है। वह समझ जाता है कि अब हालात संभालना आसान नहीं है। तभी अनु कहती है कि अगर आज तुमने पूरा सच नहीं बताया तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। यह सुनकर आर्य पूरी तरह हिल जाता है। उसके लिए अनु को खोने का डर सबसे बड़ा होता है।
दोस्तों, अब कहानी यहाँ ऐसा मोड़ लेने वाली है जहाँ हर राज धीरे धीरे खुलना शुरू होगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर आर्य की असली पहचान क्या है और उसने इतना बड़ा सच क्यों छिपाया, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाला ट्विस्ट आपके होश उड़ा देगा। इसके बाद आर्य गहरी सांस लेता है और कहता है कि ठीक है, आज मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। लेकिन जैसे ही वह बोलना शुरू करता है, तभी अचानक माँ वहां पहुंच जाती है। माँ तुरंत आर्य को रोक देती है और कहती है कि नहीं, तुम कुछ नहीं बताओगे। अनु हैरानी से माँ को देखती है और कहती है कि आखिर क्यों क्यों हर बार मुझे सच जानने से रोका जा रहा है। माँ की आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वह कहती है कि क्योंकि यह सच सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि कई जिंदगियों की बर्बादी का कारण बन सकता है। लेकिन अब अनु रुकने वाली नहीं होती। वह साफ कहती है कि अगर मुझे सच नहीं बताया गया तो मैं खुद सब पता लगा लूंगी। यह सुनकर माँ और ज्यादा घबरा जाती है। उधर आर्य अब पूरी तरह टूट चुका होता है, क्योंकि एक तरफ माँ की कसम होती है और दूसरी तरफ अनु का प्यार। वह समझ नहीं पाता कि आखिर किसे चुने। तभी अनु रोते हुए कहती है कि जिस इंसान से मैंने प्यार किया, आज वही इंसान मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल बन गया है। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मुझे पूरा सच जानने का हक है। यह सुनकर आर्य की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक एक ऐसा इंसान सामने आने वाला होता है जिसकी एंट्री पूरी कहानी बदल देगी। क्योंकि अब तक जो सच सबको बताया गया था, वह सिर्फ आधा सच था। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। आने वाले एपिसोड में खुलने वाला है एक ऐसा राज जो सिर्फ अनु ही नहीं, बल्कि पूरे वर्धन परिवार की जिंदगी को हिलाकर रख देगा। अब सवाल यह है कि आखिर आर्य की असली पहचान क्या है? क्या माँ सच बोल रही हैं, या फिर वह अभी भी कुछ छिपा रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनु सच जानने के बाद भी आर्य का साथ देगी या हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएगी? अब कहानी पूरी तरह रहस्य और भावनाओं से भर चुकी है, जहां हर रिश्ता टूटने की कगार पर खड़ा नजर आ रहा है।